नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ एक देश भर में चल रही महत्वपूर्ण कंट्रोवर्सी पर चर्चा करने के लिए। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का एक मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 अगस्त को खेला गया है। और उस मैच के दौरान जय शाह, जो ACC के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, एक विनिंग शॉट के दौरान वो तालियां बजाते हुए दिख रहे हैं और उनको एक सामने वाले व्यक्ति ने तिरंगा थमाया तो उन्होंने तिरंगा पकड़ने से इनकार कर दिया है। और इसके अलावा वे देश के एक बड़े नेता, देश के गृह मंत्री सही अमित शाह के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है विवाद होना तय है। और इसी के बाद ये सारी कंट्रोवर्सी चलना प्रारंभ हो गई है और देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों उन्होंने तिरंगा पकड़ने से इनकार कर दिया, कितना सही और कितना गलत, उस सारी पक्षों को आपके सामने हम रखेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तिरंगा वे हाथ में नहीं लिए और इससे सारा विवाद शुरू हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जरा देखेंगे आप वीडियो में कि ये आप ध्यान से देख लीजिए। आप यहाँ पर एक दृश्य देख रहे हैं, असल में क्या है। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मैच जिताया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का 28 अगस्त को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया है और उस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर भारत को मैच जिताया। तो ये अपनी खुशी के मारे अपनी सीट पर से खड़े होकर ताली बजाते हैं तथा इनके साथ वाले किसी व्यक्ति ने इनको तिरंगा थमाने का प्रयास किया तो इन्होंने तिरंगा पकड़ने से इनकार कर दिया है और इनकार करते हुए साफ साफ वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी इनकार के बाद ही सारी की सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है और इनकी आलोचना शुरू हो जाती है कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने भारत पाकिस्तान T20 मैच के दौरान तिरंगा उठाने से इनकार किया। और सभी प्रकार की न्यूज़ आप देख लीजिए जो न्यूज़पेपरों में छाई हुई है। और ये वीडियो वायरल हुआ और इसी वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सहित समस्त विपक्षी पार्टियों ने भिन्न भिन्न तरह से वीडियो के मीम्स शेयर कर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और आलोचना की। साथ ही ने आम लोगों की भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैच का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत ने यह मैच एशिया कप के एक मैच के दौरान पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा कर यह मैच जीता था। एशिया कप टूर्नामेंट का यह मैच 28 अगस्त 2022 को भी हाल ही में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। तो नाम से यह स्पष्ट है कि यह एशिया कप का मैच है, तो यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मैच नहीं है। यानी इसमें वे सभी टीमें एशिया की वे सभी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी जिनको मान्यता प्राप्त है। जैसे पाकिस्तान, भारत तो है ही, इसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी। यानी ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मैच नहीं था, एशिया कप के मैच का आयोजन हो रहा था। और इसी दौरान एक वाकया सामने आया है जिसके बाद से ये घटनाएं और ये आलोचनाएं और सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से वर्ल्ड कप के अंदर दुनिया भर की मान्यता प्राप्त क्रिकेट टीमें हिस्सा लेती हैं, उसी तरह से एशिया कप में एशिया के भीतर की सभी मान्यता प्राप्त टीमें इसमें भाग लेती हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर ये मैच हुआ था और वहाँ से बात निकलकर सामने आई। और सामने आई तो आप कुछ ट्वीट देख सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने ट्वीट में कहा है कि ये मैं भी आपको बताऊंगा, एक बार मैं आपको और कई ट्वीट्स दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए, AITMC के द्वारा इस तरह की फोटो डालकर विरोध किया गया है। ऐसे ही असम कांग्रेस लिखती है कि देश विरोधी शाहपुत्र, इस तरह के ट्वीट्स चल रहे हैं। कांग्रेस लिखती है कि तिरंगे से दूरी की इनकी आदत कई पीढ़ी पुरानी है। यानी इनको RSS से लिंक करके देखा जा रहा है। इसके अलावा लिखा गया है कि क्योंकि RSS तिरंगा पसंद नहीं करती थी, इसने अपने पर झंडा नहीं फहराया था, बहुत बार तिरंगा का विरोध किया था, लेकिन अब झंडा फहराती है, तो शायद इसी से इनको लिंक करके देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके अलावा जयराम रमेश, जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। देखिए उन्होंने क्या कमेंट किया है कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। इसी प्रकार प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा है कि हर हाथ में हो तिरंगा हमारे संकल्प और देश की निष्ठा के लिए प्रतीक है। इस तरीके से तिरंगे को झटकना देश के 133 करोड़ लोगों का अपमान है।
इन ट्वीट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन ने इस मुद्दे का क्रिटिसिज्म काफ़ी व्यापक तौर पर किया है। क्रिटिसिज्म किया तो बचाव भी होगा। जानते हैं आलोचनाएं होती हैं तो दूसरा पक्ष आता है, विपक्ष है तो पक्ष भी आएगा और उसका बचाव भी होगा। तो दरअसल बचाव किसने किया? तो बचाव बीजेपी की पार्टी ने किया। दरअसल ये बीजेपी के एक बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे बीजेपी की छवि को भी धक्का पहुंच रहा था। तो बीजेपी के नेताओं ने इसका बचाव शुरू किया। उन्होंने क्या कहा इस पर भी मैं बातें करूंगा। और तो सवाल पार्टी पर उठने लगी थी, तो बचाव क्यों कर रहे हैं, इसमें सही गलत क्या है, ये निर्णय आपको लेना है। मैं दोनों पक्षों के तथ्यों को रख रहा हूँ। जय शाह क्या विकिपीडिया देखेंगे तो ये एसीसी के प्रेसिडेंट हैं। एसीसी मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। एसीसी क्या है? तो एसीसी उसी प्रकार की संस्था है जिस प्रकार की आईसीसी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है दुनिया भर के देशों के मान्यता प्राप्त क्रिकेट खेलने वाले देशों को मान्यता देती है और उनका मैच का आयोजन करती है और उनके नियम और रेगुलेशन का निर्माण करती है। उसी तरह से एसीसी एशिया भर के क्रिकेट खेलने वाले देशों को मान्यता प्रदान करती है, उनके मैचों का आयोजन करती है और उनके लिए नियम और रेगुलेशन बनाती है। तो यानी एसीसी एशिया भर के लिए है और आईसीसी जो है पूरी दुनिया भर के क्रिकेट टीमों के लिए नियम रेगुलेशन बनाती है और उनके मैच का आयोजन करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दोनों के नियम और कार्य सेम है। ये है कि आईसीसी का एरिया बहुत व्यापक है और एसीसी का एरिया जो है एशिया भर के क्षेत्र में ही सीमित है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से आईसीसी, देखिए हर देश का अपना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। जैसे भारत का बीसीसीआई है, श्रीलंका का श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान का पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड का ईसीबी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है। उस तरह हर देशों का अपना अपना क्रिकेट बोर्ड होता है। लेकिन इन सब के ऊपर सभी देशों के नियम के ऊपर एक संस्था है आईसीसी, जिसका नियम को पालन इनको करना होता है। उसी तरह से एशिया भर के क्रिकेट बोर्डों के ऊपर एक संस्था है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो इन सभी बोर्डों के ऊपर है और उसके द्वारा बनाए गए नियम और रेगुलेशन को ही इन बोर्डों को पालन करना होता है, जो एशिया के अंदर स्थित क्रिकेट बोर्ड हैं। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो जय शाह हैं वो एसीसी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो वो सिर्फ भले ही वो इंडियन हैं लेकिन वो एसीसी के अध्यक्ष हैं। तो जानिए कि वो सिर्फ अपने ही देश के हितों की रक्षा की बात नहीं करेंगे, अपने ही देश के हितों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब भाई कौन कर सकता है? तो प्रश्न उठता है कि भाई ये तो इंडियन है तो इन्हें पहले अपने देश को प्रायोरिटी दें। कुछ उनका विचार आएगा कि भाई जैसा इंडियन है तो इन्हें पहले अपने देश को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों देनी चाहिए क्यों नहीं देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, लेकिन इंडियन होने के नाते यूँ मत समझ लीजिए कि उन्हें सिर्फ अपने देश को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। जब भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है तो उसके सबके हितों को भी ख्याल रखना होता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक उदाहरण समझ लीजिए आसान भाषा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यूएन का चीफ बन जाए या यूएन में किसी बड़े पद पर नियुक्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडिया के हितों की बात करेगा, इंडिया के ही पक्ष में बोलेगा, इसलिए वहाँ गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशन का चीफ बन जाता है, उसमें बड़े पद पर यदि अपॉइंटमेंट हो जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, तो क्या वो सिर्फ इंडिया के हितों की बात करेगा या इंडिया के ही पक्ष में बोलेगा क्योंकि वो इंडियन है? जरा सोचिएगा मेरी बात। इसी तरह से जब आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं तो आपको उस पद की गरिमा का ध्यान रखना होता है। अपने देश को अपने मन में या अपने दिल में एक विश्वास के साथ रख कर चलना होता है। मान लीजिए हम बड़े पद पर निकल गए, अंतर्राष्ट्रीय पद पर हमारी नियुक्ति हो गई, तो हमको उस पद की गरिमा का भी ख्याल रखना होता है। अपने देश को अपने दिल में रखकर, अपने मन में रखकर एक विश्वास के साथ चलना होता है। जस्ट लाइक आवर स्पीकर इन लोकसभा। मैं इस पर चर्चा करूँ, जरा उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह विनिंग पार्टी का ही मेंबर होता है, लेकिन जब वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो सिर्फ वो विनिंग पार्टी के ही नहीं होता है, वो सबका हो जाता है और सबके हितों का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करता है। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, तो राष्ट्रपति पद पर पहुंचने से पहले वह विनिंग पार्टी के द्वारा ही उस पद पर पहुंचाया जाता है। जानिएगा, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा ही उस पद पर पहुंचाया जाता है। लेकिन जब वो उस पद पर पहुंच जाता है तो सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं रह जाता है, वह सभी पार्टी के हितों का ख्याल रखता है, वह केवल एक पार्टी का नहीं रह जाता है। इसी तरह से हम आपको बताते हैं जस्ट लाइक प्रधानमंत्री। जानते प्रधानमंत्री जो होता है वह मेजोरिटी दल का नेता होता है, और लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसे अपने पार्टी के अलावा समस्त पार्टियों के हितों का ख्याल रखना होता है। ठीक वो एक प्रकार की पार्टी, सिर्फ एक ही प्रकार की पार्टी का हिस्सा नहीं रह जाता है, वो सबका होता है। ठीक इसी प्रकार से
जब एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति एसीसी का हेड बनता है तो केवल एक ही देश का समर्थन करे, ये उसके नियमों के विरुद्ध है। देखिए अब यहाँ पर क्या समस्याएं आती हैं, लोग नहीं जान रहे हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप जानें क्या गलत क्या सही, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बनता है तो वह सिर्फ एक ही देश के हितों की बात करे, वह उसके नियम के विरुद्ध है। कुछ नियमों से वो बंधा है, उसकी चर्चा में वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है इस तर्क को आप समझ गए होंगे। एसीसी की वजह से इनके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। वो ऑब्लिगेशन क्या है मैं आपके सामने रखता हूं, जरा आप ये नियम पढ़ें। ऑब्लिगेशन क्या है मैं आपके सामने रखता हूं, जरा ये नियम पढ़ें। एसीसी के प्रेसिडेंट के लिए क्लॉज है आईसीसी का। देखिए मैंने बताया है आईसीसी का नियम दुनिया भर के क्रिकेट बोर्डों और एसीसी के ऊपर मान्य होता है। तो एसीसी का जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए आईसीसी का एक क्लॉज है। क्या क्लॉज है? क्लॉज है 2.2.1। इसमें लिखा हुआ है कि जो कि उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए आईसीसी का नियम लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति उच्च पदों पर बैठे हुए हैं वे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसको जरा हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के आयोजन करने वाली संस्था फीफा है। ऐसे ही दुनिया भर में क्रिकेट के आयोजन करने वाली शीर्ष संस्था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। और आईसीसी का एक नियम है, जरा ध्यान से देखेंगे आप। और इसे कहा जाता है जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है। ये नियम किसके अंदर आता है? कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है। यानी कि आपको जब भी एक बड़े पद पर बैठते हैं तो इसकी गरिमा का ख्याल करना होता है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जरा देखेंगे आप। आईसीसी के कोड ऑफ एथिक्स 2.2 यानी लॉयल्टी के अंदर आने वाले नियम 2.2.2.2 के अनुसार एक डायरेक्टर, एक कमेटी मेंबर या स्टाफ मेंबर किसी भी खास स्टेक होल्डर, चाहे वो नेशनल क्रिकेट फेडरेशन या नेशनल क्रिकेट फेडरेशन के समूह या किसी थर्ड पार्टी यानी सरकार या पॉलिटिकल बॉडी के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकता है। यह आईसीसी में शामिल लोगों की ड्यूटी के खिलाफ है। यानी कि जो बातें मैंने आपको समझाई उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि यानी आप यदि बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो आप सिर्फ एक देश या एक संस्था की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो आपके लिए बनाए गए हैं उस नियम के आप खिलाफ है। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, से मान लीजिए इंडिया का कोई व्यक्ति WTO का हेड बन जाता है तो इसका मतलब तो यह नहीं है कि इंडिया के लिए सारी सब्सिडी माफ कर देगा कि भैया हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं तो इंडिया के लिए जितनी छूट दी जाती है, जितनी सारी सब्सिडी है इंडिया को सारी सब्सिडी दे देंगे, दूसरे देशों को सब्सिडी नहीं देंगे क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं। नहीं, उस पर की गरिमा ख्याल रखना होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति WHO का प्रेसिडेंट बन जाता है इंडिया का, तो क्या सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन इंडिया को ही दे देगा कि नहीं हम इंडिया सबसे पहले इंडिया को सारी सुविधाएं देंगे, दूसरे को बाद में करेंगे? नहीं, उस पद की लॉयल्टी, जो आप पद पर बैठते हैं तो उसके तो कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना होता है और उससे आप बंधे होते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। आपको अपने मन में, दिल में विश्वास रखते हुए इंडिया के प्रति काम करते हुए यही शो नहीं करना है कि हम पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो अब जरा देखेंगे आप, यानी कि आपको उस पद पर पहुंचने के बाद जब आप अपने देश से बाहर निकलते हैं तो एक अनएनिमोनियस क्लॉज को साइन करते हैं। यानी आप सबके हितों का ध्यान रखेंगे, सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जब जैसा वहाँ उपस्थित थे, देखिए मैच किसका चल रहा है? एशिया कप टूर्नामेंट का चल रहा है, यानी एशिया भर की टीमें भाग ले रही हैं। और किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? तो भैया एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल की अध्यक्षता में हो रहा है। और उसके अध्यक्ष कौन है? तो जैसा है, जैसा की अध्यक्षता में हो रहा है। अतः खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं, यानी कोई भी खिलाड़ी खेले उसकी तारीफ में तालियां तो बजा सकते हैं, लेकिन आप मैच के समर्थन में किसी एक देश का फ्लैग नहीं पकड़ सकते हैं। जरा बात हमारी समझेंगे। देखिए मैच का आयोजन जो कौन करा रहा है? एशियन क्रिकेट काउंसिल करा रहा है। इसके अध्यक्ष जैसा उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। तो आप मैच के दौरान किसी खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजा सकते हैं, लेकिन किसी एक देश का फ्लैग नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, जिसे मैंने अभी पहले बताया है। तो क्योंकि यह वायलेसनेस दिखाता है कि आप चाहकर भी इस मैच में सामने वाला देश का विरोध कर रहे हैं। आप चाहकर जानबूझकर इस देश का, मान लीजिए हम एक देश का तिरंगा थाम लेते हैं और हम सभी देशों के पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, हमारे अध्यक्षता में रहा है, हमको तटस्थ रहना पड़ेगा, कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना पड़ेगा। यदि हम एक देश का तिरंगा थाम लेते हैं तो यहाँ पता चलेगा कि हम दूसरे देश का विरोध कर रहे हैं, हम जानबूझकर सिर्फ आयोजन करा रहे हैं, मन ऊपर से आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और हमें तो एक प्रोटोकॉल्स हैं
जो लिखे हुए हैं इस आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं। देखिए प्रोटोकॉल से उसके आधार पर ये हो रहे हैं। अब आपके आर्गूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अभी जो AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा आर्गूमेंट दिया गया कि हामिद अंसारी जी ने एक बार झंडे को देखकर सैल्यूट नहीं किया था, तब बीजेपी ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था। देखिए एक तर्क दिया गया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कि एक बार उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने झंडे को देखकर, तिरंगे को देखकर सैल्यूट नहीं किया था, तो बीजेपी ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था। ये कहा गया कि उन्होंने झंडे का अपमान किया है। उस समय अपमान पर भी इसी प्रकार एक मिलता जुलता आंसर जो है सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के द्वारा आया था। क्या आंसर आया था? आंसर ये था कि हामिद अंसारी उस समय सर पर कुछ नहीं रखे थे और झंडे के साथ नियम है कि जब सर ढका हो तभी आप फ्लैग होस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सीधे खड़ा रहना होता है। ऐसी स्थिति में हामिद अंसारी को जब ट्रोल किया गया था, तब कंपैरेटिवली अपने आप को उनको ट्रोल किया, आपने नियम माना नहीं। देखिए प्रश्न उठता है बीजेपी पर सॉल्व है कहेंगे कि जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे उन्होंने सर पर कुछ नहीं रखा था, कांग्रेस ने उनका बचाव किया, इसीलिए उन्होंने झंडे को सैल्यूट नहीं किया, क्योंकि आप झंडा फ्लैग होस्टिंग में सर ढका होना चाहिए। कांग्रेस ने तर्क देकर उनका बचाव किया था, लेकिन बीजेपी ने उनको ट्रोल किया था और बीजेपी ने उनके नियम को माना नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपमान किया है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि जब आप हामिद अंसारी के समय कहते हैं कि जानबूझकर अपमान किया है, ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम को आप मान नहीं रहे हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि आज आप बोल रहे हैं कि जैसा नियम से बंधे हुए थे इसलिए झंडा नहीं पकड़। देखिए वही बीजेपी हामिद अंसारी के खिलाफ कहती है कि वो जानबूझकर अपमान किए, ऐसा कोई नियमों से बंधे नहीं थे, और जय शाह के लिए कहती है बीजेपी बचाव करते हुए, वहाँ टोल किया हामिद अंसारी को, यहाँ जय शाह को कहती है कि जैसा नियम से बंधे हुए थे इसलिए उन्होंने तिरंगा नहीं पकड़ा। तो प्रश्न उठता है या तो आप पहले गलत थे या अब गलत हैं, या तो आपने हामिद अंसारी को गलत बोला या अब गलत हैं, या हामिद अंसारी को ट्रोल नहीं करना चाहिए था या आप बचाव नहीं करना चाहिए थे, या तो उन्हें बीजेपी को या तो पहले गलत थी या अब गलत है, या तो उन्हें पहले हामिद अंसारी को ट्रोल नहीं करना चाहिए था या अब जैसा का बचाव नहीं करना चाहिए था। बातें तो सबकी सही हैं, ठीक है, मेरा काम था आपको ये बताना कि कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए सबकी बातें अपने अपने स्थान पर सही है, राजनीति के पुरोधा लोग हैं, राजनीति कैसे करते हैं वो लोग जानते होंगे, तो मुझे बताना कार्य था कि कंट्रोवर्सी क्या है, दोनों ओर का पक्ष, और मेरा काम है कंट्रोवर्सी क्या है, दोनों ओर का पक्ष रखा मैंने दोनों तरफ का पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया है, उतनी ही दृढ़ता से दोनों की बातें की हैं। फिलहाल आपको एक और जानकारी बता देता हूं। देखिए मैंने दोनों का पक्ष रख दिया, अब आपको जानना है कौन गलत है कौन सही है। आपको एक और जानकारी महत्वपूर्ण बता देता हूं कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी BCCI है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, लेकिन यह कोई सरकारी संस्था नहीं। जानिए BCCI सरकारी संस्था नहीं है, यह एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एजेंसी है जो अपने लेवल के एक्ट के तहत काम करती है। ज़्यादा देखें क्या BCCI, यह तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। यह सरकार से कोई, देखिए BCCI तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, यह सरकार से कोई पैसा नहीं लेती है, कोई फंड नहीं लेती है। और दूसरी बात, BCCI जो है दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, ये जानिएगा, और इसके सेक्रेटरी जैसा हैं, ACC के प्रेसिडेंट हैं और BCCI के सेक्रेटरी हैं वो जैसा, इसके BCCI के प्रेसिडेंट नहीं है, इतना ध्यान देंगे आप। साथ ही दुनिया के 3 सबसे बड़े एकेडमी में नाम आता है BCCI। जानिए दुनिया के 3 सबसे बड़े जो एकेडमी हैं उनमें एक नाम BCCI का भी आता है। तो इनमें कौन कौन से हैं भैया 3 एकेडमी? तो एक BCCI है, दूसरा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है इंग्लैंड एंड वेल्स की क्रिकेट। ये तीनों सबसे ताकतवर संस्थाएं मानी जाती हैं। तो BCCI क्या है? BCCI एक प्राइवेट निजी संस्था है, एजेंसी है, स्वायत्त एजेंसी है जो सरकार से कोई फंड नहीं लेती है, इतना ध्यान देंगे, लेकिन पर दुनिया की सबसे धनी संस्था है क्रिकेट की, और 3 ताकतवर संस्थाओं में आती है। और BCCI 3 सेगमेंट में मैच कराती है। पहला है नेशनल क्रिकेट, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम और वुमेन क्रिकेट टीम के साथ, और टीम A और टीम B के भी इन्हीं के साथ काम करती हैं। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, BCCI के बारे में जानकारी पता चल गई होगी। ये सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे दिन नए अपडेट के साथ। गुड नाइट।